हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैश लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास चैप्टर 7 ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 9। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, वो मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ SAS एंड SAS, AAS एंड ASA, सिर्फ यही वाले रूल्स जो है फॉलो होंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है SS एंड RHS। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, सो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे दे रखा है आपको इस शेप में, और ये आपके बीच में लाइन जा रही है। ठीक है, एंड दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज D। ये है, एक मिनट इसको मैं सही से खींच लेती हूँ। ये है, ये और ये एंगल है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रखा है, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, इसमें मैंने आपको बता रखा था कि कैसे जो एक प्रॉपर क्वेश्चन इसका कॉन्ग्रुएंसी का कैसे करते हैं। सो फिर भी मैं इसमें बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AC इज इक्वल टू, एक मिनट, कि AC इज इक्वल टू AD गिवन है। गिवन तो लिखा ही नहीं, गिवन। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD है। सबसे पहली चीज़ ये गिवन है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। दूसरी चीज़ क्या बोल रखा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, कि AB क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। मतलब AB मतलब ये लाइन, जो ये लाइन है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। मतलब एंगल A इसको बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? हाफ करना। हाफ करना मतलब इक्वल एक तरह से। सो एंगल BAC। सो मैं क्या लिख सकती हूँ? देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एंगल BAD। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है इससे। शो डैट, अब आपको प्रूफ क्या करना है? इतना ही दे रखा है आपको क्वेश्चन में गिवन। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD होना चाहिए। ठीक है, बस यही बोल रखा है इसमें। और लास्ट में एक लाइन और बोल रखी है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। सो मतलब आपको वो भी प्रूव करना है एक तरह से। सेकंड आप ले लो, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, अब आपको देखो ट्राइंगल कौन से प्रूव करना है? AB और ABD, मतलब ABC, मतलब यही ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहले, अब आपको गिवन टू प्रूव लिखने के बाद अब आपको चेक करना होता है कि क्या क्या हम इक्वल कर सकते हैं। सो आपको ये ट्राइंगल जो है इक्वल प्रूव करना है, ये वाला ट्राइंगल एंड दिस इज ये ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देखो। AC इक्वल टू AD, मतलब AC कौन सा है? AC इक्वल टू AD, ये चीज़ गिवन है। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई, मतलब हमारे पास साइड आ गई। ठीक है, हमारे पास साइड आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन थी हमारे? AB बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A को, मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल थे, मतलब ये दो एंगल हमारे इक्वल थे। सो हमारे पास AB आ गया, एंगल भी आ गया हमारे पास। तीसरी चीज़ अब आप देखो, तीसरी चीज़ कहीं दिख रही है? कोई चीज़, मतलब इक्वल दे रखा है गिवन, तो बस दो ही चीज़ दे रखी थी, वो हमने इस हिसाब से कर दिया। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ आप देख सकते हो कि ये लाइन एक ही लाइन पे बन रहे हैं एक तरह से। एक लाइन मीन्स कॉमन है ये। सो कॉमन है तो मतलब लेंथ तो वही होगी, चाहे 7 सेंटीमीटर पे समझ लो एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे नीचे ही बन रहा है, तो 7 सेंटीमीटर तो कॉमन ही हो गया ना, एक तरह से इक्वल ही हो गया। तो ये भी इक्वल होगा। सो SAS हमारा रूल लग रहा है। अब SAS के अकॉर्डिंग मतलब पहले साइड आएगी, फिर एंगल, फिर साइड। सो उसके अकॉर्डिंग अब आप लिखना शुरू कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखोगे। अब जो आपको प्रूफ करने को बोला है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला है? इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADB। ये दो ट्राइंगल बोल रखे हैं, अब उसके अकॉर्डिंग लिखो।
साइड, सबसे पहले हमें साइड देखनी है ना, साइड देखो, सबसे पहले साइड कोई सी भी लिख दो, चाहे आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लेती हूँ मैं पहले, तो ए बी इक्वल टू ए बी मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं क्या लिख दूँगी आगे कि ये चीज़ क्या है, कॉमन है। और तीसरी अब क्या है, एंगल आएगा, सो एंगल मैं ये लिख दूँगी कि बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, ठीक है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे क्या है, ये चीज़ मुझे गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये चीज़ मुझे गिवन थी ऑलरेडी, सो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ मुझे एक और गिवन है, तीसरी चीज़ क्या कि ए सी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है क्योंकि साइड ही तो आएगा, ए सी इक्वल टू ए डी, तो ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो आपके पास साइड आ गई, एंगल आ गया, साइड आ गई, सो मैं लिख दूँगी कि ट्राइंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, आप यहाँ पे एक 3 डॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, कि ट्राइंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन तो ढंग से लगाना आप सब, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। कौन से रूल से, बाय ऐसे ये इक्वल प्रूव हो गया। अब आती है तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ क्या बोल रखा है, बी सी इक्वल टू ए डी करना है, बी सी इक्वल टू ए डी मतलब ये हमें इसके इक्वल करना है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ही प्रूव हो गए, तो ये भी हम बता सकते हैं बाय सी पी सी टी। अगर एक बार आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हो ना दो ट्राइंगल्स को, सो आप तीसरी चीज़ जो भी आपको पूछी गई है, दूसरी चीज़ चाहे उस ट्राइंगल के रिगार्डिंग, सो आप वो आसानी से प्रूव कर सकते हो बाय सी पी सी टी। सो मैं लिख दूँगी कि सेकेंड पार्ट का ऐसे डाल के कि सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है आपको, बी सी इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी, मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जरूरी नहीं है पूरा लिखना, आप इतना लिख के बता सकते हो, ठीक है, सी पी सी टी, ठीक है। अब आता है सेकंड, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और जो पुराने कॉन्सेप्ट मीन्स लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, वो भी आप समझ में आ जाएंगे, तो ईजिली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे कि ये है आपके पास, ये आपके पास इसे दे रखा है डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का ही, ठीक है। एंड दिस इज ए, दिस इज बी, डी एंड दिस इज सी, ठीक है। ये आपको बता रखा है, ये एंगल एंड ये एंगल बता रखा है, ठीक है। ये और ये आपको ऐसे करके मार्क करके दे रखा है, ये नहीं सॉरी, ये मार्क करके दे रखा है, ये मार्क करके दे रखा है, और ये मार्क, तो मतलब ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो आप क्या लिख लो, सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या है आपको, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि ए डी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू कौन सा, एंगल सी बी ए के इक्वल है, ठीक है। कि एंगल डी ए बी कौन सा है, डी ए बी मतलब ये वाला इसके इक्वल, तभी आपको बना के दिखा रखा है यहाँ पे, ये इक्वल है। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में वो तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, तीनों पॉइंट्स मतलब ट्राइंगल ए डी बी, आपको 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि बी डी इक्वल टू ए सी करना है, एंड थर्ड पॉइंट क्या करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम्स को देखा करो, जब इतना सीखने के बाद ना डायग्राम देखा करो। सबसे पहले वो क्या प्रूफ करना है, ए डी बी इक्वल टू बी ए सी होना चाहिए, ए डी बी मतलब ए डी बी ये वाला इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी कहाँ है, हाँ बी ए सी मतलब ये वाला आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करोगे, देखो अब देखो क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, गिवन क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको गिवन है इसमें, देखो सबसे पहली चीज़ आपको गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, कि ए डी क्या है, बी सी के इक्वल है। ए डी कहाँ है हमारा, ए डी हमारा ये रहा, इक्वल टू बी ए सी,
ये आप कर सकते हो। हाँ हम कर सकते हैं इसको इक्वल। देखो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। ये एक लाइन आ रही है AD और ये एक लाइन जा रही है, मतलब ये 3 साइड है ना इसके। सो हाँ हम मैं कर सकती हूँ, तो मैं लिख दूँगी S। एक से प्रूव हो गया हमारा, S आ गया। ठीक है। एंड तीसरी चीज़ क्या बोल रखी है आपको, दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि DAB मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। तो यस ये भी आ सकता है, एंगल आ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ अब आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी, बट क्या चीज़ है वो होती हुई भी आपको नहीं दिखेगी, कॉमन। क्योंकि ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे करके फिर ऐसे आ रहा है। सो ये तो साइड हमारी कॉमन ही हो गई ना एक तरह से। तो ये भी क्या हो गया, इक्वल। तो SAS से हमारा ये जो है प्रूव हो गया। एंड थर्ड BD इक्वल टू AC करना है। BD इक्वल टू AC मतलब BD का है, ये होना चाहिए इक्वल इसके। सो वो भी हम इजीली कर देंगे। हमारा जब ये प्रूव ही हो गया दो ट्राइंगल, सो हम वो भी क्या कर देंगे, बाय CPCT से वो भी हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है। एंड आता है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ABD मतलब ये एंगल हमें BAC के इक्वल करना है। BAC मतलब ये, देखो हमें एक मिनट रुको। हाँ देखो हमें ये एंगल ना, ये एंगल नहीं, एक मिनट, तो डायग्राम मिट जाता है ना तभी, एक मिनट रुको। हमें क्या करना है, DAB ABD ABD मीन्स ABD, हमें ये जो है किसके इक्वल करना है, BAC के। BAC मीन्स इसके। अब वो कैसे करेंगे, देखो वो भी आसान है। वो कैसे आसान है, देखो वो भी हो जाएगा हमारे CPCT से। कैसे, हमारे पास ये ट्रायंगल हमें करना था, ठीक है, और हमें ये ट्रायंगल करना था। ठीक है। ये जो होगा ना एंगल, हमें ये एंगल, ये ऐसे डायग्राम बनाया ना। सो हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल किस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एंगल इस ट्रायंगल में एग्जिस्ट हो रहा है ना। सो हमें ये इसके इक्वल हो जाएगा। और हमें ये एंगल बताना है इसके। तो ये एंगल किस में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल में। सो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय, ये भी किस हो जाएगा, बाय CPCT से। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ना, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है और आपको उन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ साइड या कुछ एंगल इक्वल करने के लिए दे रखा है, सो मोस्ट प्रोबेबली इन केस यही होता है कि CPCT से ही वो इक्वल प्रूव होते हैं। सबसे पहले लिखोगे कैसे कि प्रूफ, ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल आपको देखना है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC है। ठीक है। आपको वही चीज़ देखनी है कि आपको पहले क्या था, मैंने कैसे किया था, मैंने पहले साइड देखा था, वो मैंने ऊपर बता दिया कि AD इक्वल टू BAC है। ठीक है। सो किसकी वजह से वो था, वो गिवन था, हमें गिवन था ये चीज़। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, एंगल भी ये चीज़ हमें गिवन था, DAB इक्वल टू CBA DAB इक्वल टू एंगल CAB, ये भी चीज़ क्या है, हमें गिवन है। ठीक है। एंड द थर्ड क्या था, कॉमन, जो दोनों में ही है। सो मैं यहाँ लिख दूंगी नेक्स्ट इज दी हमार कॉमन साइड। ठीक है। सो हमारा इक्वल प्रूफ आ गया, किस वजह किससे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय विच रूल, SAS रूल। ठीक है। एंड सेकंड क्या करना है, सेकंड आपको साइड करनी थी, तो मैंने बताया था कि बाय CPCT से इक्वल जगह, तो BD इक्वल टू AC बाय CPCT। ठीक है। एंड द नेक्स्ट, वो भी एंगल था, वो भी दोनों एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बाय CPCT से हो जाएगा। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि कैसे प्रूफ करते हैं, मतलब शुरुआत कैसे करते हैं क्वेश्चन को, मैंने बता दिया था कि ABD इक्वल टू BAC कैसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको थर्ड बोल रखा है कि उसमें भी डायग्राम ही है। देखो डायग्राम, कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है, ये एक मिनट, ये चीज़ दे रखी है ऐसे, ये है, एंड ये, एंड दिस इज, ये है आपको ऐसे डायग्राम दे रखा है,
ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बना रखा है इन्होंने। एंड दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ डी, दिस इज़ ए। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस बोल रखा है। सो मतलब ये दोनों साइड आपकी इक्वल होंगी। बस अब आपको कुछ नहीं गिवन, बस अब आपको यही चीज़ गिवन है कि गिवन क्या है। गिवन सबसे पहले आप यही लिख दो, गिवन ये दोनों एंगल्स के बारे में कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये लिखो डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, यही बोल रखा है स्टार्टिंग में लाइन करके ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। वो ये परपेंडिकुलर्स इक्वल बोल रखे हैं। एंड आपको तीसरी चीज़ क्या गिवन है कि तीसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, तीसरी चीज़ आपको गिवन है कि बी सी इक्वल टू ए डी है। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, शो डैट कि सी डी बाइसेक्ट, कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। मतलब सी डी लाइन देखो, सी डी का है, सी डी लाइन है ये, सी डी लाइन जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को। मतलब ये जो लाइन जा रही है सी डी, ये लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। सो वो कैसे करेंगे हम, वो करेंगे हम, वो भी देखो ओ बी इक्वल टू ओ ए, तो लिख दूंगी यहाँ कि ओ डी ओ ए इक्वल होना चाहिए ओ बी के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ट्राइंगल्स का देखो, सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। सो ये ट्राइंगल हम किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसके। ठीक है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तीनों चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पे देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है, सो मैंने लिख दिया एस। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, सो ये मैंने लिख दिया ए। ठीक है, तीसरी चीज़ देखो, ये इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सो मेरा क्या आ गया ए। बट एस ए रूल तो कोई होता ही नहीं है। अब आप इसको सीक्वेंस का चेंज कर दो, सीक्वेंस का सही कर दो, क्योंकि ये ए आ गया पहले एंड फिर ये ए आ गया, एक और एंगल आ गया, फिर ये आ गई साइड। सो अब हमारा इक्वल आ गई ए एस से। ये कोई नहीं होता हमारे पास रूल जो है, ये कोई ऐसा रूल नहीं होता हमारे पास। क्या होता है ए एस ए एस। ठीक है, अब हमारा इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। ओ ए इक्वल मतलब हमें ये जो है इसके इक्वल बताना है। तो बता दोगे बाय सी पी सी डी, जब आपके पास ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो हम दोनों ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों साइड जो है बाय सी पी सी टी बता देंगे। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है कि कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। सो इन ट्राइंगल, तो मैं क्या लिख दूँगी कि इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ ए। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। अब दोनों चीज़ देख लो क्या क्या, मतलब ए एस से करना। तो पहले आप एंगल लिखो, कोई भी एंगल देख लो, चाहे आप वर्टिकली अपोजिट वाला लिख लो, चाहे आप 90 डिग्री वाला। सो मैं पहले वर्टिकली अपोजिट वाला लिख रही हूँ, ए ओ डी। ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने वी ओ ए लिखा, मतलब समझ जाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड तीसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, तीसरी चीज़ आपको जो गिवन है वो क्या है, 90 डिग्री। सो डी ए ओ, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, ईच 90 डिग्री, मतलब कि हर एक कौन सा है, दोनों कौन से के हैं, 90 डिग्री है। तीसरी चीज़ एस, सो बी सी इक्वल टू ए डी, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो ए एस। ठीक है, सो मैं नीचे लिख दूंगी देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा लिया था मैंने ट्राइंगल, बी ओ सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ ए बाय, यहाँ रीज़न लिख दो, बाय ए एस रूल। ठीक है, आपको आपको चीज़ क्या प्रूफ करनी थी कि बी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, मतलब ओ ए बी इक्वल टू बी ए को बाई की बात है। तो मैं लिख दूंगी कि, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि क्या प्रूफ करना है, ओ ए इक्वल टू ओ बी।
सो मैं लिख दूँगी ओ ए इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी से इक्वल हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो चुके हैं। और ओ ए जो ये एग्जिस्ट, जो ये लाइन कर, ये जो एग्जिस्ट करता है, किस में करता है, इन दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये रहा ओ बी इक्वल टू ओ ए, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं लिख दूंगी देयर फॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, ये आकर आपका इक्वल। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको। फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि एल एम आर टू पैरेलल लाइन्स, आपको एल और एम जो है दो पैरेलल लाइन्स दे रखी हैं, ठीक है। इसमें एल एम मतलब ये वाली और ये वाली आपको दो पैरेलल लाइन्स बोल रखी हैं, और पी क्यू भी आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। सो आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल जो होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। सो देखो आपको क्या प्रूव करना है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूव होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको वही चीज़ लिखनी है, गिवन क्या है आपको, गिवन यही है कि एल एम पैरेलल है और पी क्यू भी पैरेलल है। सो एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, ठीक है। सो टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ में क्या आएगा, शो डैट वाली चीज़, जो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो कि प्रूफ कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले देखो कि इसमें पैरेलल लाइंस बोल रखा है, अब आपको पैरेलल लाइंस वाला चीज़ लगेगी इसमें कि हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें पैरेलल लाइंस देखनी है। पैरेलल लाइंस मतलब कि एल पैरेलल टू एम, अगर हम ये देखें, ठीक है, और मैं ये ट्रांसवर्सल लूँ, ये जो है मैं ये ट्रांसवर्सल लूँ, जो मेरा ए सी आर है मैं ये ट्रांसवर्सल लूँ। सो मतलब आप ये मत देखो, पी क्यू मत देखो, सिर्फ ये देखो कि एल पैरेलल टू एम है एंड ए सी आपका ट्रांसवर्सल है। सो मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल मेरा इसके इक्वल होगा, हाँ कह सकती हूँ, बाय ए आई ए, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकती हूँ, ठीक है। बट आपके पास ए आ गया, ठीक है, आपके पास ए आ गया ना। बट अब मैं अगर दूसरी पैरेलल लाइन्स दे दूँ, तो दूसरी चीज़ क्या दे रखी है मुझे, पी पैरेलल टू क्यू दे रखा है। अब मैं इसी को ट्रांसवर्सल लूँ, ए सी को ही ट्रांसवर्सल लूँ, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो ये है, ये मतलब मेरा एंगल ए इसके इक्वल आ सकता है, हाँ आ सकता है, वो भी किसी से ही, बाय ए आई ए से ही, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये एक साइड है और एक इस साइड है, हाँ आ सकता है। सो ये भी मेरे पास क्या आ गया, एंगल। और तीसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए, क्योंकि ए एस होता है ना, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, एस। सो मेरे पास क्या आ गया, ये रही मेरे पास एस, बीच में कॉमन आ रहा है ना साइड, ये हो गया मेरे पास एस। सो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास ये एंगल आ गया और मेरे पास ये एंगल भी आ गया। सो मेरे पास क्या लग गया, ए एस ए, तो ये लग गया मेरे पास फॉर्मूला, कौन सा मतलब कौन सा लग गया, रूल ए एस ए। क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि मैंने किस हिसाब से उसे इक्वल प्रूफ किया, मैंने एक ये एंगल इक्वल लिया और मैंने एक ये एंगल इक्वल लिया और मैंने साइड ली। सो ए एस ए, सीक्वेंस भी देखनी है आपको कि सीक्वेंस सही बैठ रही है, हाँ ए एस ए। सो मेरा कौन सा लग रहा है, ए एस ए, ठीक है। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस। सो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी कि मेरा इन ट्राइंगल, पहले मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, ये लिख दिया। तो सबसे पहले मैं एंगल देख लूँगी कि एंगल बी ए सी, कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल है ये, बी ए सी इक्वल टू ए सी डी, के इक्वल हो जाएगा ए सी डी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और ए क्या लगाना था, ए एस ए लगाना है ना, तो साइड आ जाएगा बीच में, साइड कौन सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड क्या है मुझे कॉमन दे रखी है, ठीक है। एंड द थर्ड क्या बोल रखा है आपको, थर्ड मैंने आपको क्या बोला था, थर्ड ये इसके इक्वल। सो एंगल बी ए सी, सो हो जाएगा बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, बी सी ए इक्वल टू डी सी ए। सो ये भी किसकी वजह से, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स की वजह से इक्वल हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है हमें, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए बाय ASA रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, सो कैसे किया, इसमें मैंने दो पैरेलल लाइंस मानी थी, पहली बार में ये मानी, ट्रांसवर्सल मेरा सेम ही रहेगा, ट्रांसवर्सल AC ही मेरा ट्रांसवर्सल सेम रहेगा दोनों ही केस में। ठीक है, तो आप अपने आप ही उसको जो है देख सकते हो, अपने आप ही जब क्वेश्चन करोगे तो आप अपने आप ही उसको देख सकते हो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, जो लाइन A है, L है, वो क्या है, बाइसेक्टर एंगल A का, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ बोल रखी है आपको कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, BP और BQ क्या है, ये परपेंडिकुलर आर्म्स हो गए, एक तरह से परपेंडिकुलर आर्म्स मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें शो करना है, हमें दो ट्राइंगल शो करना है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले आप गिवन लिख लो, ये चीज़ अभी देखेंगे हम। सबसे पहले आप गिवन लिखा करो, क्वेश्चन शुरू करने से सबसे पहले गिवन आता है। सो गिवन क्या है हमें, गिवन हमें यही है, ये एंगल जो है इक्वल है, कौन सा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। सो मैं लिख दूंगी कि लाइन मतलब L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, दैट इज क्या हो गया, इससे क्या पता लग गया मुझे कि जो एंगल OAB है इज इक्वल टू एंगल PAB हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, दूसरी चीज़ आपको गिवन है कि जो एंगल BQA है और एंगल BPA है, ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। सो आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इसी को ही लिखा। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना है, फर्स्ट क्या करना है आपको प्रूफ, मतलब आपको जो टू प्रूफ करना होता है ना, ये पॉइंट्स आप डायरेक्ट टू प्रूफ में डाल दो। फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल जो क्या है APB कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्राइंगल AQB के, एंड दूसरी चीज़ क्या बोली है कि जो BP इक्वल टू BQ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बोली है। अब देखो अब कैसे करेंगे हम, देखो अब हमें क्या बोल रखा है, APB इक्वल टू AQB, मतलब ये ट्राइंगल को हमें इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन आपको ये चीज़ गिवन है कि OAB इक्वल टू PAB है। OAB मतलब ये इसके इक्वल है, हमें ये पता लग गया कि A यहाँ पे रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपको दे रखी है कि BQA और BPA ये क्या है 90 डिग्री, BQA मतलब ये और ये क्या है 90 डिग्री है। सो हमारे पास ये भी एक एंगल आ गया सेम। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, कॉमन, कॉमन अगर कॉमन ना भी हो ना तो आप तीसरी चीज़ और कुछ देखो, बट कॉमन तो होता ही होता है, आपको देखना ज़रूर है कि कॉमन तो नहीं निकल रही। अगर आपको तीसरी चीज़ कुछ पता ही नहीं लग पा रही तो आप देखो कि कॉमन तो नहीं है। सो ये क्या हो गया हमारे पास कॉमन। अब देखो कि ये किस वे में बन रहा है, ये AS एंड देन फिर A है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये मेरा क्या बन जाएगा ASA। ठीक है, ASA, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप ऐसे देखो कि मेरे को क्या गिवन है, A है, फिर A है, फिर मेरे को ऐसा है, फिर अब वो कॉम्बिनेशन, अब वो सीक्वेंस बिठाओ कि किस सीक्वेंस में दे रखा है आपको, वो किस सीक्वेंस में आपने जो है निकाला है। पहले A आता है, फिर S आ रहा है, फिर A आ रहा है, तो आपका क्या लगे यहाँ पे ASA। अब दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि BP इक्वल टू BQ होना चाहिए, मतलब BP इक्वल टू BQ। ये भी आप कर दोगे बाय विच CPCT से, CPCT से ये भी आप इक्वल कर दोगे। अगर आपको ये ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, सो हम ये कर सकते हैं बाय CPCT। ठीक है, सो अब वही लिखना है प्रूफ में। सो लिख दो प्रूफ, प्रूफ में लिख दो कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ऐसा करो। ये क्वेश्चन आप खुद ही करो क्योंकि मैंने आपको इसमें समझा दिया है ना ये क्वेश्चन यहाँ पे, तो अभी खुद करोगे ना तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो आप इसको खुद करो, DIY मतलब डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, इसको खुद करना, डू इट योर सेल्फ। ठीक है,
तभी आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं लिख देती हूँ कि डू इट योर सेल्फ। अगर कोई दिक्कत आए फिर भी इस क्वेश्चन में, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बता दी, समझा दिया यहाँ पे कि कैसे कैसे करना है। पहले आपको तीनों चीज़ें लिखनी है। पहले आपको ए मतलब पहले आपको ये एंगल लिखना पड़ेगा, उसके बाद साइड मतलब ये कॉमन दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा, उसके बाद आपको नीचे लाइन लिख देनी है, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी बाय कौन से ए एस सी सी। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख दोगे। अब बी पी इक्वल टू बी क्यू दिखाना है, वो तो सी पी सी टी से है ही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि ए सी इक्वल टू ए ई बोल रखा है आपको। ए सी इक्वल टू ए ई मीन्स आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो करके भी दिखा रखा है आपको प्रॉपर तरीके से कि आपको किस किस अकॉर्डिंग दे रखा है। ये इसके इक्वल है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको ये दिखा रखा है। तो आपको एंगल दे रखा है आपको बी ए डी, मतलब ये भी आपको दिखा रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, सो आपको शो क्या करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई। बी सी कहाँ है, बी सी इक्वल टू, ये रहा बी सी इक्वल टू डी ई। डी ई इसको दिखाना है। सो अब देखो कि ये जो दोनों एंगल जो है किस एंगल में, किस ट्रायंगल में सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब किस ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहे हैं। आपको ऐसे पता नहीं लग पा रहा है कि किस ट्रायंगल में इक्वल आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है हमें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो हमें एज पर द क्वेश्चन बोली गई है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, मैं यहीं पे कर देती हूँ थोड़ा सा। हमें क्या बोल रखा है, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, हमें जो है क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अगर मैं दोनों साइड एडिंग बोथ साइड में क्या करूँगी, डी ए सी को ऐड करूँगी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में ऐड करूँगी डी ए सी, बी ए डी, अब ऐड कर दूँ प्लस डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया। अब देखो बी ए डी कौन सा एंगल है, इसमें मैंने कौन सा ऐड कर दिया, डी ए सी, मतलब मैंने ये बीच वाला ऐड किया एक तरह से। ये जो बीच आ रहा है ना, ये वाला एंगल जो ये छोटा सा ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये वाला एंगल ऐड किया है। सो मेरा क्या बन जाएगा, ये एंगल पूरा, फिर ये पूरा बन जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, बी ए सी। सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे बी ए सी प्लस, अब मैंने ये वाला एंगल जो है इसमें ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा मेरा, डी ए ये पूरा बन गया डी ए ई, डी ए ई। ठीक है, सो आपके पास ये दो आ गए। ठीक है, ये जो आपके पास दो एंगल आ गए, सो ये भी क्या हो जाएंगे आपकी, ये भी इक्वल। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊँ, यहाँ पे प्लस नहीं इक्वल। सो आपको ये पता लग गया कि ये दोनों एंगल क्या हैं आपके, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अब मैं साइड यहाँ पे जो है, ये दो साइड जो है मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, दो ट्राइंगल ले सकती हूँ। तो मैं देखूँ कि मेरा जो है कौन सी साइड, ए सी ई और बी ए बी डी, ए बी ए डी, मतलब देखो मैं ये दो ले सकती हूँ, एक ये ट्रायंगल ले सकती हूँ और एक ये ले सकती हूँ। ठीक है, कौन सा, ट्रायंगल बी ए सी एंड, कौन सा ट्रायंगल, एंड बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई। ये दो ट्रायंगल मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रूफ करूँगी। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये आपको अभी भी निकाला है हमने, तो मैं लिख दूँगी कि प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये चीज़ हम लिख दूँगी। तीसरी चीज़, ए सी इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपके पास साइड आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, ये इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या बोल रखा है इसमें, ये किस हिसाब से दे रखा है आपको। एक बार आपको मिल गया, आपको एस मिल गया, ये साइड मिल गई, ये ए मिल गया आपको, एंड क्या मिल गया आपको, तीसरी चीज़ ये एक और साइड मिल गई। सो यहाँ पे आपका रूल लग गया एस ए एस। ठीक है, ये आपका रूल यहाँ पे कौन सा लग गया, एस ए एस। अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन में यहीं से लिख देती हूँ कि यही सॉल्यूशन है यहीं से। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन में ही ऐड है। ठीक है, अब मैं लिख दूँगी इन ट्राइंगल बी ए सी
एंड ट्राइंगल DAE। ठीक है, दो ट्राइंगल है, सो AB इक्वल टू AD हो जाएगा। AB इक्वल टू AD क्यों? क्योंकि ये गिवन है हमें ऊपर ही। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ क्या, AC इक्वल टू AE, ये भी क्या है हमें गिवन है। SAS है ना, तो A आएगा बीच में। एंगल कौन सा, BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। एक तरह से ना हमने प्रूफ करने का, प्रूफ क्यों किया हमने ऊपर ये, क्योंकि हमें मुझे बताना था कि ये जो एंगल मैं इक्वल भी कर सकती हूँ। मतलब मैंने, देखो कभी भी आपको अगर ऐसे बताना हो ना इक्वल, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों साइड ना कॉमन ऐड करनी चाहिए, कॉमन चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी तो आपका वही वापस से आ जाएगा। हमेशा ये चीज़ मैंने आपको एक चैप्टर में समझाई थी, याद हो तो। कौन चैप्टर था वो, चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, की दोनों साइड अगर हम, बोथ साइड अगर हम इक्वल ऐड करेंगे सो वो इक्वल कट कट जाएगा। सो ये भी हम इक्वल ऐड करते हैं दोनों में, तो हमारा जो है ये सही होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या गिवन है हमें, तीसरी चीज़ गिवन है हमें AC इक्वल टू AE। ठीक है, ये भी क्या है हमें गिवन है ऑलरेडी। सो मैं यहाँ लिख दूंगी कि देयर फोर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है ये, BAC ना, हाँ BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DAE बाय SAS रूल से हमारा ये इक्वल हो गया। ठीक है, सो तीसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी थी, हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, हमें चीज़ प्रूफ करनी थी BC इक्वल टू DE। BC मतलब ये लाइन हमें इसके इक्वल प्रूफ करनी थी। सो हम एक कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड हो रहा है, BAC है ना, सो क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है क्या, सो मैं लिख दूंगी हेंस BC इक्वल टू DE। देखो इंक्लूड हो रहा है ना BC और AE, सो मैं लिख दूंगी बाय CPCT से वो इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं, थोड़ा बस थोड़ा हिस्सा मतलब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना होता है, फिर तो आप कर लोगे। अगर आपको बस कॉन्सेप्ट्स याद होंगे ना, सो आप इजीली यू कैन सॉल्व विद द क्वेश्चंस। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि AB इज़ अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है, लाइन सेगमेंट दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है आपको P इज़ इट्स मिड पॉइंट। P क्या है आपको, ये मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, तो मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक मिनट, ये साइड है वो इसके ऑटोमेटिकली जो हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी इक्वल हो जाएगी। अब उसके बाद बोल रखा है आपको कि BAD मतलब ये एंगल आपको ये भी इक्वल दे रखा है, मतलब जो जो मार्क कर रखे हैं ना वो आपको इक्वल है, एक तरह समझ लो। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल है ना DAP और EPB, इन दो ट्राइंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करोगे, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये तो आपको गिवन ही है और ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आपको नहीं गिवन। तीसरी चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ में आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो आपको ये दो एंगल दिख रहे हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, आपको इसमें ये ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे हमने ये इक्वल बनाने के लिए कॉमन एंगल को ऐड किया था, ऐसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस कॉमन एंगल को ऐड कर सकते हैं। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, सो मैं लिख दूंगी कि एंगल कौन सा मुझे दे रखा है, एंगल इक्वल, कि एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB दे रखा है। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी एडिंग, कौन सा एंगल ऐड करेंगे हम, ये बीच वाला EPD, मतलब ये वाला एंगल EPD, एंगल EPD ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इक्वल, हमेशा दोनों साइड इक्वल ही ऐड करना चाहिए, नहीं कि कभी आप अलग अलग ऐड करके आप इक्वल कर दो, नहीं, दोनों साइड इक्वल ही ऐड करना चाहिए हमेशा। जैसे मैं दोनों साइड इक्वल ऐड कर रही हूँ, DPB प्लस एंगल EPD। ठीक है, EPD है ये, एक मिनट, EPD। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, अब EPA प्लस EPD, EPA मतलब इस एंगल को ये पूरा हो जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा मेरा एंगल, ये मेरा एंगल बन जाएगा DPA, एंगल क्या बन जाएगा DPA। ऐसी क्या आ जाएगा, ऐसी मेरे पास आ जाएगा ये पूरा एंगल, ऐसी मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको प्रूफ करने पे ये पूरा एंगल, सो एंगल ये क्या बन गया EPB या EPB।
ठीक है। सो ये चीज़ मेरे पास एक और आ गई थर्ड चीज़, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मेरे पास क्या है, ये और ये गिवन है, और मेरे पास ये पूरी गिवन है और ये पूरा गिवन अब आ गया हमारे पास, और ये चीज़। सो हमारे पास कौन सा लग रहा है, एंगल, एंगल, पहले एंगल आ गया, फिर बीच में साइड आ गई, फिर एक बार और एंगल। सो क्या आंसर लगा, ए ऐसे। तीसरी आपको दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी कि ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल टू बी ई, तो ये भी हम प्रूफ कर देंगे बाय सी पी सी टी से। ठीक है। सो देखो कैसे करेंगे, लिख देंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं। अब एज पर दी क्वेश्चन आप जो है पहले आपको एंगल करना है, तो डी पी ए, पहले मैं ये एंगल लिख दूंगी, डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ठीक है, ये मुझे क्या है, ये मैंने प्रूव्ड अबव कर दी, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे प्रूव्ड अबव। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, एस, अब आपको एस दिखाना है। सो एस मुझे जो है गिवन था, गिवन कैसे था, क्योंकि मुझे बोल रखा है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए पी इक्वल टू पी बी। सो मैं लिख दूंगी कि ए पी इक्वल टू पी बी, ये मुझे गिवन था, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोला था, तो मुझे ये गिवन था। ठीक है। एंड तीसरी चीज़ क्या, जो एंगल मुझे गिवन ही ऑलरेडी, सो मैं लिख दूंगी कि एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी, सॉरी ए है ना, ई ई बी पी, ये चीज़ गिवन है। सो ये मैं लिख दूंगी गिवन, ये भी चीज़ मुझे गिवन है। सो देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा हमें प्रूफ करना था, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ई बी पी ना, ई बी पी कौन से रूल से, बाय ए एस ए से। ठीक है, ए एस ए से हमारा ये इक्वल प्रूफ हो गया। अब सेकंड हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी थी कि ए डी इक्वल टू बी ई होना चाहिए। सो ये भी हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी से, हमारा ये भी इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है। अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या चीज़ गिवन है इसमें, ये चीज़ देखो। सबसे पहले आपको हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी राइट ट्राइंगल है, ए बी सी राइट ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल, अच्छा ए बी सी राइट एंगल एट सी एंड एम, एम यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, एम इज़ द मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ए बी मतलब ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू द डी, सी जो है एम को ज्वाइन कर रहा है और डी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, पॉइंट डी इज ज्वाइंड बी से ज्वाइन कर दिया, शो डैट ए एम सी इक्वल टू बी एम डी। सो ए एम सी हमें क्या शो करना है, हमें अब हमें शो करना है यहाँ पे कि ए एम सी मतलब ये जो है ट्राइंगल होना चाहिए इसके इक्वल। अब वो कैसे करेंगे, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। देखो सब चीज़ गिवन है आपके सामने, ये साइड इसके इक्वल गिवन है आपको, ये दोनों साइड जो है इसके इक्वल गिवन है। तीसरी चीज़ क्या होगा, तीसरी चीज़ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं ना आपको, सो ये हो जाएगा। सो मेरे यहाँ पे क्या लग रहा है, एस ए एस लग रहा है। ठीक है, अब पहले मैं इसको शो, पहले मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, सो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ। गिवन क्या, आप गिवन अपने अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन में से लिख लीजिएगा। ठीक है, गिवन में वैसे भी चलो लिख देती हूँ कि गिवन मुझे क्या है, कि गिवन मुझे ये है सी एम इक्वल टू डी एम गिवन है। ठीक है, एंड बी एम इक्वल टू ए एम इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, एंड एंगल ए सी बी मुझे 90 डिग्री गिवन है, मतलब ये गिवन है। ठीक है, ये चीज़ गिवन थी। अब टू प्रूफ में ये चारों पॉइंट लिख दोगे आप, मैं लिख नहीं रही हूँ, ये चारों पॉइंट एज अबव, एज सेम एज अबव ऊपर वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपके आ जाएंगे टू प्रूफ में। ठीक है, अब लिखो प्रूफ। सबसे पहले आपको एक पता लग गया, सबसे पहले तो आपको पता ही लग गया। सो इन ट्राइंगल क्या लिखूँगी मैं, इन ट्राइंगल कौन सा मेरे पास, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या चीज़ थी हमारे पास, हमें बोल रखा था यहाँ पे कि CM इक्वल टू DM, ये था, ये हमें क्या था, गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। एंड एंगल था, एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया हमारे पास DMB इज इक्वल टू एंगल AM। साथ साथ आप बुक देखते जाओ, क्योंकि एक बार मैं बार बार ऊपर करते होंगे सो आपको भी दिक्कत होगी देखने में बार बार, और मुझे भी, ठीक है। सो आप साथ साथ बुक देखते रहो, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो सीरियसली तो एंगल AM, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि इस साइड लिखा है ना हमने। सो एंगल यू गया एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, ठीक है। क्या होगा ये, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB, ये भी क्या है, ये भी आपको जो है मिड पॉइंट था, तो ये भी मैं लिख दूंगी गिवन है, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हो कि कैसे जो है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा आ गया, प्रूफ हो गया दोनों, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है, बाय किससे, SA ठीक है, SA ये मेरा इक्वल प्रूव हो गया। अब आपको तीसरी चीज़ क्या बतानी है, तीसरी चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि, तीसरी चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी है कि दूसरी चीज़ DBC इज राइट ट्रायंगल, आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल है। अब हमें इसे राइट एंगल प्रूफ करना है, किसको, DBC को। DBC क्या है हमारे पास, ये, हमें इसे जो है राइट एंगल प्रूफ करना है। अब कैसे करोगे आप, नॉर्मली आप इसे राइट एंगल प्रूफ नहीं करवाओगे, हमें कैसे करना पड़ेगा इसे, हमें पहले जो है इसे पैरेलल लाइंस प्रूफ कराना पड़ेगा, किसे, इन लाइंस को हमें पैरेलल लाइंस प्रूफ कराना पड़ेगा। अब वो कैसे कराएंगे हम, देखो हमें पता है कि ACM क्या है, ये एंगल ACM, ये एंगल जो है हमारा, देखो फिर से एक बार थोड़ी क्लोज से दिखाती हूँ, जो हमारा ACM है वो किसके इक्वल है, BDM के, BDM मतलब इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। सिंस इससे क्या पता लग गया हमें कि ये लाइन जो है हमारी पैरेलल हो गई, ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई बाय, किससे पैरेलल होगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसकी वजह से ये क्या होगी, पैरेलल प्रूव होगी, ठीक, क्योंकि ये देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों इक्वल है, बाय CPCT, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर इस ट्राइंगल में हम जो है, कौन से ट्राइंगल में, DMB और AMC में हम इक्वली प्रूफ कर चुके हैं, बाय CPCT से वो इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन्स इक्वल प्रूव होगी। अब देखो इसे, अब राइट एंगल हम कैसे प्रूफ करेंगे, आपको ये चीज़ दिख रही है कि मेरे पास ये क्या है, ये पूरा एंगल जो है ना ACB मीन्स ये एंगल ACB, ये एंगल क्या है, और DBC ये एंगल क्या है, मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो है मेरे किस पे बन रहे हैं, एक मिनट, हाँ ये जो है मेरे किस पे बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर मतलब सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सेम साइड पे बन रहे हैं। सो एक तरह से मैं क्या मान लूँगी इसे, ये मेरे जो क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स हो गए, सो मैं ईजिली जो है, ये मेरा 90 है और ये मेरा पूरा इनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये मेरा 90 था, सो मेरा ये भी क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब मुझे इस प्रॉपर तरीके में कैसे करना पड़ेगा, देखो सेकंड आपको क्या बोल रखा है ये, सो मैं क्या लिख दूँगी कि ACM इज इक्वल टू BDM हो जाएगा, ठीक है, बाय CPCT से हो जाएगा, ठीक है, CPCT से हो जाएगा। देयरफॉर इससे हमें पता लग गया कि AC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BD से, क्योंकि क्या हो जाएंगे, दिस इज आवर ऑल्टरनेटिव, पहले लिख दूँ, दिस इज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। सो मैं लिख दूंगी कि देयरफॉर AC पैरेलल टू BD हो जाएगा, ठीक है, AC पैरेलल टू BD हो जाएगा। सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, अब इंटीरियर ऑन द सेम साइड, मतलब वो को इंटीरियर वाला जो था, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अब मैं वो चीज़ ले सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आपकी जो ना
अगले चैप्टर में ये कोइन ट्रायंगल्स बहुत इन्वॉल्व होगा, मतलब आपको शेप्स दे रखे होंगे, सो आपको ये और ये आपका एंगल अपने आप ही 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो आपको वो चीज़ वहाँ पे देखनी है, बट आपको वहाँ प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, पहले पैरेलल लाइंस प्रूफ करो, वहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन होगा पहले से पैरेलल लाइंस है वो। ठीक है, सो आप आसानी से कर पाओगे। सो ए सी भी मुझे क्या गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, प्लस मैं यहाँ से डी बी सी निकाल लूँगी 180। सो मेरा डी बी सी क्या आ गया, मेरे यहाँ से डी बी सी आ गया मेरा 90 डिग्री। सो मैं बोल दूँगी कि डी बी सी इज़ मेरा, डी बी सी इज़ ऑल्सो अ राइट एंगल। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रखा है, थर्ड पार्ट में देखो डी बी सी, अब आपको ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करोगे इस ट्राइंगल को इसके इक्वल। देखो ये ट्राइंगल है आपके पास एंड ये ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहले आपको चीज़ दिख रही है कि कॉमन है, ये कॉमन आ रहा है तो आपको एस लिख दिया। ये एंगल इक्वल था, क्यों, क्योंकि हमने राइट एंगल से किया था, याद हो तो ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, एंड हम अब ध्यान हो कि हमने जो ये ट्राइंगल जब प्रूफ किया था ऊपर फर्स्ट जो हमने जब प्रूफ किया था, सो हमने जो है ये एंगल ये ट्राइंगल साइड इक्वल हो सकती है बाय सी पी सी टी से इक्वल हो सकती है ना। सो मैं लिख दूंगी कि प्रूव्ड अबव इन ट्राइंगल ये वाले में प्रूव्ड अबव है, तो ये और ये कर सकती हूँ। सो एस ए एस, तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे एस ए एस। सो मैं लिख दूंगी कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ये ट्राइंगल हमें प्रूफ करने थे। ठीक है, सो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ हमें कॉमन दे रखी है बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है जो हमें राइट एंगल प्रूफ किया था ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी ईच 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री। थर्ड आता है आपका डी बी इक्वल टू ए सी। सो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी वो ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, मतलब प्रूफ कहाँ कर चुके हैं हम, इस वाले में। यहाँ ऑलरेडी हम बता सकते हैं कि डी बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो देयर फोर यहाँ से भी मेरा क्या आ गया, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय एस ए एस सी। ठीक है, लास्ट है फोर्थ। फोर्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ में आपको जो जो ये है सी एम है, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, फिर मिटा देती हूँ, जो सी एम है ये क्या है, ये हाफ होना चाहिए किसका, ए एम ए बी के। अब वो कैसे करेंगे, देखो उसमें भी एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे कि डी सी इक्वल टू ए बी है, मतलब ये लाइन जो है इसके इक्वल है बाय सी पी सी टी, ऊपर वाले में जो हमने इसमें प्रूफ किया था इसमें ये लाइन इसकी इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे एज इट इज़ कि डी सी इक्वल टू ए बी है, क्यों, क्योंकि हमने जो है इस किस में प्रूफ किया था, ब्रैकेट में लिखना है कि ये ब्रैकेट में लिखना है कि डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी से। ठीक है, देयर फॉर इससे क्या बन गया कि मेरा डी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम। क्यों हो गया, सब इक्वल क्यों हो गए, ये चारों साइड जो यहाँ पे बस ये बना था मेरा डायग्राम, सो ये सारी इक्वल क्यों आ गई, क्योंकि एम जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है। एम क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है, सो मैं लिख दूंगी कि एम इज़ दी मिड पॉइंट। एम क्या है हमारी मिड पॉइंट। इफ़ अगर अगर मैं चाहूँ, सो मैं अगर चाहूँ कि डी एम प्लस सी एम, ठीक है, इज इक्वल टू बी एम प्लस बी ए एम इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। अगर मैं डी एम, देखो ये था मेरे पास, अगर मैं डी एम प्लस सी एम करना चाहूँ, डी एम प्लस सी एम, सो डी एम प्लस सी एम, देखो ये डी एम है और ये सी एम है, ये दोनों को प्लस कराया, सो क्या बन गया, ये क्या बनेगा, ये इक्वल है, एक तरह से इक्वल है। सो मैं इसकी जगह एक रख सकती हूँ, एक साइड रख सकती हूँ। ठीक है, सो मैं सी एम ही सी एम पुट कर दूँगी दोनों में। ठीक है, और ए एम इक्वल टू ए एम प्लस बी एम क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, क्योंकि ए और बी एम एम तो कट जाएगा, मतलब एम एम तो वो साइड जोड़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो ये बन गया 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी, सो सी एम
इज इक्वल टू हाफ ए बी। सो दिस इज़ अवर प्रूफ। सो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस ना बहुत ईजी हैं, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट लगा लोगे ना इसको, मतलब पैरेलल लाइंस का, इसी का ए एस ए एस एस ए एस ए एस, सो आपको आसान लगेंगे सारे क्वेश्चन। सो इसकी पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है देख लेना, इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यू कैन ईजिली सॉल्व इट एंड और आगे भी आप कर पाओगे इसको क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आई होगी पूरी एक्सरसाइज, एंड इसको इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा जिसमें मैंने क्राइटेरिया समझाई हुई है एग्जाम्पल के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।